तो बिहार के सभी इंजीनियर्स का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। जितने भी बच्चे नए देख रहे हो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसा बात बताने वाला हूँ, एक ऐसा ये वीडियो रहने वाला है जो कि तुम लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि देखो, अभी जितने भी बच्चे इंजीनियरिंग में एडमिशन करवाए हैं, या फिर वो बिहार इंजीनियर के बच्चे हो या बिहार इंजीनियरिंग में हो, या फिर किसी भी दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस में, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में, किसी भी कॉलेजेस में, जैसे ही कोई बच्चा ट्वेल्थ कंप्लीट करने के बाद, 11th 12th कंप्लीट करने के बाद, जैसे ही एक टेक्निकल डिग्री के लिए टेक्निकल कॉलेजेस में जाता है, कोई एक ब्रांच लेके पढ़ाई करता है, जैसे सिविल हो गया, सीएससी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ट्रिपल ई, डेटा साइंस, और भी बहुत तरह के न जाने कितने सारे कोर्सेज है, जो कि बिहार में तो काफी सारे कोर्सेज जो है बिहार के कॉलेजेस में अवेलेबल भी नहीं है। बाहर के एनआईटीज, आईआईटीज और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी कोर्सेज जो है अवेलेबल है। तो बहुत सारा कमेंट जो है, मुझे लगातार काफी सारे बच्चों ने एक सेम सवाल तो मुझसे ये पूछा ही है कि भैया सीएससी नहीं मिल रहा और चाहे तो ईसी मिल रहा है, तो क्या लूं, ईसी बढ़िया है या फिर सीएससी बढ़िया है, कौन सा अच्छा होने वाला, सीएससी या ईसी अच्छा होने वाला है 2026 के हिसाब से अगर मैं देखूं, या फिर कह लो क्या आने वाले टाइम में, आने वाले भविष्य में, कि दोनों का किसका बहुत अच्छा जो है फ्यूचर देखने को मिल सकता है, किसमें अच्छा ग्रोथ है वो देखने को मिल सकता है। तो अगर आज के इस वीडियो में मैं इसी पे बात करूं तो तुम्हें बहुत ही अच्छे से एकदम क्लियर, सटीक और एकदम काफी अच्छे से पता चल जाएगा कि सीएससी क्या है, ईसी क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, और कौन कौन से बच्चे जो है सीएससी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कहने का मतलब सीएससी के किसी फील्ड में और फिर या फिर ईसी के फील्ड में, क्या सीएससी के बच्चे ईसी वाला जॉब कर सकते हैं, और क्या फिर ईसी के जो बच्चे होते हैं वो क्या सीएससी में जॉब कर सकते हैं। तो आज मैं इसी वीडियो में बात करने वाला हूँ, इसी चीज के ऊपर मैं आज तुम लोगों को एक काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, ताकि जितने भी लोगों के मन में डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। एंड जिन बच्चों के मन में डाउट नहीं भी है तो उन लोगों को कुछ नया जानने को मिलेगा। तो प्लीज वीडियो को जो है लास्ट तक देखते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं तुम लोगों को कुछ बता दूं कि देखो, सीएससी सभी को पता है कि सीएससी का मतलब होता है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। और ईसी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ईसी जो है सीएससी का अल्टरनेटिव, इसको तुम मान सकते हो, सी ठीक है, सीएससी का अल्टरनेटिव ब्रांच ईसी को मान सकते हो। अगर तुम्हें किसी भी कॉलेजेस में सीएससी नहीं मिलता, अगर तुम्हारा सपना है कि किसी भी आईटी फील्ड में काम करने का, किसी सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम करने का, और तुम्हें उस कंडीशन में सीएससी नहीं मिल पा सकते, सीएससी उस कंडीशन में तुम्हें सीएससी जो है ब्रांच नहीं मिल पा रहा है हाई कट ऑफ के कारण, तो तुम ना ईसी की तरफ बिल्कुल आंख मूंद के जा सकते हो, ठीक है। आंख बंद करके तुम ईसी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि देखो, होता क्या है कि भारत में बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, जैसे लाइक टेक महिंद्रा हो गया, फिर टाटा हो गया, बहुत सारे ऐसा कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, स्टार्टअप कंपनीज है, आईटी कंपनी है, जो क्या करता है कि सीएससी के बाद अगर किसी बच्चे को प्रेफर करता है तो वो है ईसी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ये भाई बहुत ही डिमांडेबल चीज है। अभी बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं होगा कि ईसी क्या है, नहीं है। सबको देखो, सबके दिमाग में बस एक चीज बैठा हुआ है, क्या है कि सीएससी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में बस यही बैठा हुआ है कि सीएससी ले लिए मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए। लेकिन भाई सीएससी में सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनते, इंजीनियर बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। अगर तुम गिनने बैठोगे ना तो एक एक चीज का अलग अलग इंजीनियर होता है, ठीक है। बनाने से लेके बिगाड़ने तक का अलग अलग इंजीनियर होता है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि सीएससी और इसी सीएससी का अल्टरनेटिव तुम इसी को मान सकते हो। अगर किसी बच्चे को सीएससी नहीं मिल पाता तो वो इसी आराम से ले सकता है। और आराम से इसी लेने का फायदा इसमें देखो, इसमें फायदा क्या होने वाला है इसी के बच्चों को, कि इनके पास डबल अपॉर्चुनिटी आ जाएगा। डबल अपॉर्चुनिटी कहने का मतलब कि सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इनका ट्रेड जो है, तो ये पहले तो अपने सेमीकंडक्टर के फील्ड में तो जा ही सकते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी कंपोनेंट है उस वाले फील्ड में जा सकते हैं, ठीक है। एंड साथ ही साथ इनके पास एक और जो ऑप्शन है ना, वो है ऑप्शन है आईटी फील्ड में जा सकते हैं। आईटी और सॉफ्टवेयर के फील्ड में इसी वाले बच्चे आंख मूंद के जा सकते हैं। अब देखो, मैं तुम्हें एकदम बढ़िया सा कंपैरिजन करके बता, एक अच्छा सा कंपैरिजन बता दूं तो देखो, सबसे क्लियर और सटीक तुम्हें पता चलेगा। मेन फील्ड मैंने यहाँ पे ये लिखा, मेन फील्ड कहने का मतलब है कि सीएससी का मेन फील्ड क्या है, सीएससी कहाँ जा सकते हैं। तो सीएससी के जितने भी बच्चे हो, और साथ में सीएससी के साथ साथ जो भी स्पेशलाइजेशन कोर्स है, लाइक डेटा साइंस हो गया, आईओटी हो गया, एआईएमएल हो गया, आर्टिफिशियल जो मशीन लर्निंग होता है वो हो गया, फिर साइबर सिक्योरिटी हो गया, नेटवर्किंग हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, बहुत सारा, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं तुम सारे जो है आईटी में ही जाने वाले हो, ठीक है, आईटी एंड सॉफ्टवेयर में।
सीएससी के जितने भी स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं घूम फिर के आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी में ही जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लाइक मान लो कि अगर वो एमएल इंजीनियर भी बनते हैं, एआई इंजीनियर भी बनते हैं, या फिर साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बनते हैं, या फिर पेन टेस्टिंग इंजीनियर बनते हैं, या फिर आईओटी इंजीनियर बनते हैं, या फिर नेटवर्क इंजीनियर बनते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, किसी भी तरह का, वो सारा जो है ना आईटी सॉफ्टवेयर के अंदर ही इंक्लूड है, ठीक है। और ईसी वालों का देखो, ईसी जो भी ईसी के बच्चे, उनके पास तो सबसे पहला जो प्रेफरेंस है, क्योंकि अगर तुम 4 साल ईसी में रहते हो, 4 साल ईसी का पेपर पढ़ोगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, सिग्नल सिस्टम, ये सब जो भी है इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर, अगर तुम वो सारे पेपर्स पढ़ते हो, तो तुम्हारे पास एक सबसे अच्छा जो बेहतरीन ऑफर रहेगा ना, कि तुम सेमीकंडक्टर के फील्ड में जाने वाले हो। देखो इसमें मैं तुम्हें एक और चीज बताऊंगा, गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट में बताऊंगा, ठीक है। गवर्नमेंट में जा सकते हो कि नहीं, प्राइवेट में जा सकते हो कि नहीं, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक और चीज बताऊंगा। तो देखो इसी का बच्चा है ना, तो सेमीकंडक्टर के फील्ड में जा सकता है आंख मूंद के, क्योंकि देखो उसका तो फर्स्ट प्रेफरेंस ही वही है, सेमीकंडक्टर के फील्ड में। लेकिन इसी वाले बच्चे को काफी सारे जो है ना वो पेपर पढ़ाए जाते हैं, काफी सारे लैंग्वेजेस पढ़ाए जाते हैं, जिसके कारण वो सीएससी के किसी भी फील्ड में जा सकता है, लेकिन आईटी फील्ड, सॉफ्टवेयर फील्ड, किसी भी फील्ड में जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और देखो इसके पास एक और, इसी वाले बच्चों के पास एक और अपॉर्चुनिटी क्या होता है, कि जो भी बड़ी बड़ी टॉप एमएनसीज कंपनी होती है, या फिर आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी होती है, वो खुद एलिजिबिलिटी देती है, ठीक है। उनका खुद का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है, कि सीएससी के बाद ईसी के बच्चे आ सकते हैं। तो इसी वाले बच्चों क्या करते हैं कि काफी सारे लैंग्वेजेस, जैसे सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, फिर पाइथन, और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस है, मुझे इतना कुछ याद नहीं ध्यान से, ठीक है। तो तुम कोई भी लैंग्वेज पढ़ के, लाइक तुम नेटवर्किंग पढ़ के, सीसी ने कंप्लीट करके, सिस्को का जो सर्टिफिकेशन कोर्स होता है नेटवर्किंग का होता है, वो सब तुम कंप्लीट करके आईटी के किसी भी फील्ड में जा सकते हो। तो इसी वाले सॉफ्टवेयर के साथ साथ आईटी में भी जा सकते हैं, ठीक है। आईटी सॉफ्टवेयर में भी जा सकते हैं, और भी बहुत सारा है, ठीक है। ये मैं तुम्हें एक मेन ओवरव्यू बता रहा हूँ, मेन फील्ड तुम्हारा। तुम आईटी वेरिलॉग में जा सकते हो, ठीक है, और चीप डिजाइनिंग में जा सकते हो। सेमीकंडक्टर में भाई बहुत सारा चीज आता है सेमीकंडक्टर के अंदर, ठीक है। एम्बेडेड सिस्टम हो गया, पीसीबी डिजाइनिंग हो गया, बहुत सारा की डिजाइन, बोर्ड डिजाइन, बहुत सारा चीज है, ठीक है। तुम अगर ढूंढने बैठोगे ना, तो मतलब कि सुबह से शाम हो जाएगा, तुम प्रॉपर ढूंढ नहीं पाओगे कि अरे हम इसी ले लिए, तो आखिर क्या करें जीवन में, कौन सा इंजीनियर बने। इसमें तुम क्वालिटी टेस्टिंग में भी जा सकते हो, जो मटेरियल टेस्टिंग होता है, प्रोडक्शन, बहुत सारा चीज है। तुम अभी तो फिलहाल खैर तुम लोगों का स्टार्ट है, तो बस तुम लोग ये समझो कि अभी क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीजें, कहाँ कहाँ मैं जा सकता हूँ। पढ़ाई काफी अच्छे से करनी है तुम लोगों को, पढ़ाई पे बहुत अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से फोकस करना, तभी तुम्हारे पास ये सारे रास्ते जो है खुलेगा। अब देखो, अब मैं यहाँ पे अगर डिमांड की बात कर लेता हूँ, तो देखो अभी के टाइम में 2026 में अगर देखा जाए, तो सीएससी के साथ साथ ईसी दोनों का डिमांड जो है काफी ज्यादा है। तो मैं दोनों को जो है 5 स्टार दे सकता हूँ, ठीक है। सीएससी और ईसी का डिमांड 2026 में भी स्टिल 5 स्टार है। दोनों का डिमांड मार्केट में काफी अच्छा है। जो भी बच्चे, जो भी तुम अगर किसी से भी सुनने को अगर तुम्हें ऐसा मिलता है ना, कि एआई आने के बाद जो है सॉफ्टवेयर का जॉब जो है चला गया है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज जो है एम्प्लॉय को फायर कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, मतलब आईटी में जॉब खत्म हो गया एआई आने के बाद, ये सब बस एक भ्रम है, ठीक है। अगर तुम्हें जॉब लेना होगा, तो तुम कहीं से भी जॉब ले ही लोगे, कुछ ना कुछ पढ़ के तुम ले ही लोगे। अगर तुम्हारे पास इतनी बुद्धि होगी, तुम्हें इतनी समझ शक्ति होगी, तो तुम आंख मूंद के जॉब कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। बहुत सारा रास्ता है, बहुत सारा पाथ है, तुम कोई भी एक पाथ चूज करो, 2-3 महीने, 4 महीने उस पर तैयारी करो, उसका प्रिपरेशन करो, इसके बाद फिर किसी भी कंपनी में जो है इंटरव्यू दे दो, और किसी भी स्टार्टअप कंपनी में, सॉफ्टवेयर कंपनी में तुम जा सकते हो। देखो अगर तुम सीएससी से 4 साल इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लेते हो, और तुम्हारे दिमाग में, पहला दिमाग में बस एक ही बात चलता है कि अब गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लग जाएगा, तो देखो अगर तुम ऐसा सोचते हो तो बहुत गलत सोचते हो। इसलिए हमेशा एक सॉफ्टवेयर स्टार्टअप कंपनी से करो। अगर देखो तुम्हें एक अच्छी कंपनी मिल जा रही है, एज अ फ्रेशर तुम्हें एक अच्छा कंपनी मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन अगर एज अ फ्रेशर तुम्हें एक अच्छी कंपनी नहीं मिलती है, तो तुम किसी भी स्टार्टअप कंपनी से जो है ना अपना वो जॉब स्टार्ट कर सकते हो, एक्सपीरियंस ले सकते हो, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल एक्सपीरियंस ले सकते हो। उसके बाद फिर तुम किसी भी टॉप एमएनसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए अप्लाई करो, इजी अप्लाई होगा, इजी इंटरव्यू शेड्यूल हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं तुम्हें यहाँ पे जॉब वेराइटी की बात कर देता हूँ, ठीक है। जॉब वेराइटी में अगर तुम देखोगे, तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया ही था, कि सीएससी के अंदर तुम बहुत सारे इंजीनियर, जैसे कि वेराइटी होता है, लाइक देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, हार्डवेयर इंजीनियर हो गया, हार्डवेयर के बाद फिर डेवऑप्स इंजीनियर हो गया, फिर उसके बाद नेटवर्क इंजीनियर हो गया, एआई एमएल हो गया, फिर आईओटी इंजीनियर हो गया, उसके बाद फिर
साइबर सिक्योरिटी हो गया, ठीक है। और भी नई न जाने कितने तरह के जॉब वेराइटीज है सीएससी में, जो कि बच्चा को पता भी नहीं रहता है। उसको तो लगता है कि 4 साल सीएससी पढ़ लिए, डीएसए पढ़ लिए, हो गया। जिसका डीएसए कमजोर होता है, जिसका डीएसए वीक होता है, डीएसए भी बहुत अच्छा डिमांडेबल स्किल्स है, ठीक है। अगर कोई इंसान डीएसए के साथ साथ कोई भी लैंग्वेज अगर सी प्लस प्लस पाइथन वगैरह सीखता है, काफी अच्छी प्लेसमेंट होने के चांसेस है, काफी अच्छे प्लेसमेंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। जिससे तुम अपना जो फ्यूचर ग्रोथ काफी अच्छा देख सकते हो, धीरे धीरे और ग्रो कर सकते हो। लेकिन बाकी चीजों के बारे में उन लोगों को पता ही नहीं होता कि अरे हम इसमें भी हार्डवेयर में जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर, एआईएमएल हो गया, आईओटी हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो गया, बहुत सारा एथिकल हैकिंग हो गया, भरा पड़ा। अगर आपके पास दिमाग रहेगा, आप ढूंढोगे, जितना सर्च करोगे ना, जितना सर्च करोगे इंटरनेट पे, उतना ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। वही जॉब वेराइटी, अगर मैं ईसी के बारे में बात करूं तो ईसी में मैंने तुम्हें बताया है कि सेमीकंडक्टर में आप चीप डिजाइनिंग में जा सकते हो, ठीक है। आप चीप डिजाइनिंग में जा सकते हो, प्रोडक्शन में जा सकते हो, क्वालिटी टेस्टिंग में जा सकते हो, पीसीबी डिजाइन में जा सकते हो, एम्बेडेड सिस्टम में जा सकते हो, ठीक है। एम्बेडेड सिस्टम में जा सकते हो, फिर एम्बेडेड सी पे जा सकते हो। बहुत सारा है भाई, इसमें भी भरा पड़ा है। और देखो, इसका तो सेमीकंडक्टर का टॉप कंपनी भी है सेमीकंडक्टर। जिसको नहीं पता मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे फोन में जब बहुत सारे बच्चे गेम खेलते थे तो उस समय क्या सोचते थे कि मेरे फोन का जो प्रोसेसर है वो अगर स्नैपड्रैगन का होता तो कितना अच्छा होता, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर होता तो, ठीक है। और भी बहुत सारे प्रोसेसर होते हैं, तो वो सब सेमीकंडक्टर का ही पार्ट है ये सब, ठीक है। लैपटॉप में तुम देखते हो राइजन का प्रोसेसर, इंटेल का प्रोसेसर, चाहे मीडिया का ग्राफिक्स कार्ड देखते हो, ये सारा जो सेमीकंडक्टर का ही पार्ट है। ये सब कंपनीज में भी लोग जाते हैं, अगर उतने मेहनत करते हो तो बिल्कुल ऑफ कोर्स यू कैन गो, ठीक है, तुम जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी आखिरी में तुम्हें एक बता देता हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मतलब होता है ना कि सीएससी, देखो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मतलब तो बहुत कुछ होता है, लेकिन मैं अपने तरीके से, मैं अपने हिसाब से मैं क्या लिखता हूँ, मैं वो तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो देखो, ये सीएससी के बच्चे जो है ना, उनके पास सिर्फ एक रास्ता है, आईटी सॉफ्टवेयर, ठीक है, आईटी सॉफ्टवेयर। उसके बाद जो भी उनका जो इनसाइडेड ट्रेड है, ब्रांच है, जो भी सब ब्रांच है, उन सब में जा सकते हैं सीएससी वाले, ठीक है। उसके बाद तो और वो कहीं नहीं जा सकते। अब ऐसा थोड़ी है कि सीएससी के बच्चे सॉफ्टवेयर सेमीकंडक्टर में जाएंगे, चिप डिजाइनिंग, पीसीबी डिजाइनिंग, ये सब में सीएससी के बच्चे थोड़ी जाएंगे, नहीं जाएंगे, ऑफ कोर्स नहीं जाएंगे। लेकिन इसी का जो स्टूडेंट है वो इन सब के साथ साथ आईटी सॉफ्टवेयर में भी जा सकता है। तो ये एक फायदा है, ठीक है, ये एक फायदा है उन लोगों के लिए जो ईसी लेते हैं, ठीक है। ऐसा मैं नहीं कर रहा कि सीएससी बेकार है, सीएससी भी काफी बहुत अच्छा है। दोनों ब्रांच अपने अपने जगह पे बहुत अच्छे हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर लेते हो तो दोनों बहुत अच्छे हैं, ठीक है। बस फायदा यही है कि ईसी वाला दोनों में जा सकता है, सेमीकंडक्टर एंड आईटी सॉफ्टवेयर में भी जा सकता है, बट सीएससी वाला दोनों में नहीं जा सकता। सीएससी सिर्फ जो अपने फील्ड में जा सकता है, ठीक है। और एक और आखिरी बात मैं बताता हूं, अगर तुम गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देखते हो, ठीक है, गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देखते हो कि सीएससी का बच्चा जो सरकारी नौकरी ले सकता है कि नहीं, या फिर ईसी का बच्चा जो है सरकारी नौकरी ले सकता है कि नहीं, तो देखो सीएससी का जो है गवर्नमेंट में जो डिमांड है बहुत कम है, जो बात है वो सच है, गवर्नमेंट में सीएससी का डिमांड बहुत कम है। वो कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर हो गया, ठीक है, फिर या पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो गया, एथिकल हैकिंग हो गया, हैकर वगैरह, साइबर सिक्योरिटी, डेवऑप्स इंजीनियर, ये तब गवर्नमेंट जो है ना हायर करती है, ठीक, लेकिन बहुत कम देखने को मिलता है कि सीएससी का भी कुछ आ रहा है। लेकिन वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स का देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स का गवर्नमेंट में तुम्हें काफी सारे सेंट्रल गवर्नमेंट में देखने को मिलेंगे, बिहार गवर्नमेंट का नहीं मैं बता। देखो स्पेशल तुम किसी एक गवर्नमेंट को ऐसे मतलब नहीं कर सकते, लाइक बिहार गवर्नमेंट हो गया या झारखंड गवर्नमेंट हो गया या यूपी गवर्नमेंट हो गया, यहाँ पे जो है इसी का कुछ है या नहीं, सरकारी में गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर बिहार में कुछ है कि नहीं, ऐसे देखोगे तो तुम्हें बहुत कम मिलेगा। लेकिन ऐसा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्पज से देखोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्पज से देखोगे तो तुम्हें बहुत सारा इसी का मिल जाएगा, डीआरडीओ, इसरो, वेल, सेल, ये सब बहुत सारा कंपनी है, सेमी गवर्नमेंट कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट का कंपनी है, जिसमें तुम आराम से जा सकते हो। उसके लिए भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जितना एग्जाम दो, जितनी अच्छी से पढ़ाई करो, उतना अच्छा फ्यूचर ग्रोथ है। तो उम्मीद है कि सीएससी और ईसी में तुम्हें काफी हद तक बहुत कुछ जो है समझ में आ चुका होगा। और बाकी कोई भी अगर किसी दूसरे ब्रांच से लेकर डाउट है तो तुम बेशक जो है कमेंट करना, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो कौन से ब्रांच पे चाहिए उसके लिए भी कमेंट कर देना, ठीक है। धन्यवाद, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।